थोड़ी सी हैरानी होगी, क्योंकि आरएसएस के बारे में लगातार ये कहा जाता था कि आरएसएस अंग्रेजों के पिट्ठू की तरीके से काम करती है। ये आरोप उनके ऊपर बड़े गंभीरता के साथ लगता है, और इस वक्त जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है तो लगातार उनके ऊपर ये आरोप लगा। मैं इस किताब को जब पढ़ रहा था, इस किताब के पेज नंबर 62 पे धीरेन्द्र झा जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया 10 अक्टूबर 1935 को कोट किया है। 10 अक्टूबर 1935 में जब टाइम्स ऑफ इंडिया छपा था तो उसमें एक खबर आइटम छपी है, और इसमें वो कोट करते हैं धीरेन्द्र जी, जिसमें हेडगेवार कह रहे हैं, a Times of India report quoted Hedgewar saying that the British Raj afforded them a lesson in organization, and he looked upon it as an act of providence that the Britishers were ruling over them. यानी वो हेडगेवार ये कहते हैं कि अंग्रेजों से संगठन सीखा, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स जो हमारे पर शासन कर रहे हैं वो एक तरीके का आशीर्वाद है, प्रोविडेंस। अब आप उसको प्रोविडेंस को किसी दूसरे संदर्भ में भी कर सकते हैं। यानी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोग शहादत दे रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख के लिए अंग्रेजों का शासन एक प्रोविडेंस था, एक दैवीय देन कह सकते हैं इसको, अगर हम बिल्कुल एक ईश्वरीय देन कह सकते हैं। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, जबकि हेडगेवार वो शख्स थे जो गांधी जी की जब सत्याग्रह करते हैं तो वो आरएसएस के प्रमुख का पद छोड़ देते हैं, और वो जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लेते हैं, जेल जाते हैं, और उनका पूरा अतीत जो था हेडगेवार का, वो अतीत भी कांग्रेस के साथ का था, और अंग्रेजों से या आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का था। इस सेंटेंस को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक बात जरूरी है समझना, और वो ये कि हिंदुत्व एक कॉलोनियल आइडिया था। एक खास तरह का मानसिकता महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स का जरूरी था इस आइडिया को, हिंदुत्व को क्रिएट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, कॉलोनियल प्रोजेक्ट के एक पार्ट के रूप में। अब आरएसएस जो बना वो इस बैकड्रॉप में एक हिंदुत्व मिलिशिया के रूप में बना। तो उसका तो जो आइडियोलॉजिकल पृष्ठभूमि है वो वहीं से साफ हो जाता है, और हिंदुत्व इस सेंस में जो पहले के हिंदू नेशनलिस्ट थे उससे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेता है। जैसे पहले के जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, आप देखेंगे कि तिलक फॉर एग्जाम्पल, ये हिंदूज को मोबिलाइज कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, जबकि हिंदुत्व हिंदूज को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हारा मेन एनिमी मुस्लिम्स है, ना कि ब्रिटिश। अब जितने भी ये लोग हैं हिंदुत्व से जुड़े हुए, इंक्लूडिंग हेडगेवार, सावरकर, मुंजे, ये सभी लोग तिलक के फॉलोअर्स थे, और उस समय में हिंदुत्व के थ्योरी आने से पहले वो एंटी ब्रिटिश लाइन पे जो हिंदू नेशनलिस्ट पोजीशन था उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन एक बार हिंदुत्व आ जाता है तो आप देखेंगे कि इन सब का लाइन बदल गया, एंटी ब्रिटिश से हटके अभी एंटी मुस्लिम हो गया। लेकिन इनिशियल डेज में आरएसएस जब वो यंग लड़कों को मोबिलाइज कर रहा था और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हम ही सच्चे देशभक्त हैं, तो उनको बहुत ही चालाकी से अपने कदम रखने पड़ रहे थे। और जब 1930 में गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो उस समय में हेडगेवार के सामने में एक बड़ा दुविधा था, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे शामिल होना। ये ऑल इंडिया मास मूवमेंट था और काफी बड़े लेवल का मूवमेंट था। संघ के अंदर भी जो नए लोग थे वो सब चाहते थे, उनको पता नहीं था कि भाई ओरिजिनल आइडिया क्या है संघ का। तो फिर ये जो प्रेशर था, इसमें हेडगेवार के सामने में एक ही रास्ता था कि वो संघ को मूवमेंट से अलग रखें, और खुद जंगल सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसीलिए उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया और कुछ समय के लिए एलवी परांजपे सरसंघ चालक बने, और इन्होंने साफ कर दिया कि संघ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अकेला उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टिसिपेट किया। जी, तो इसी पृष्ठभूमि का ये अगला पड़ाव है जहां हेडगेवार 1935 में, इसको एक्ट ऑफ प्रोविडेंस बोलते हैं ब्रिटिश रूल।
बट एक संगठन जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, एक संगठन अपने आप को पेट्रियोटिक कहता है, दूसरे लोगों को देशद्रोही कहता है, उस संगठन के जो संस्थापक है वो ब्रिटिश राज को एक्ट ऑफ प्रोविडेंस कह रहे हैं। जी। आपको आश्चर्य नहीं हुआ जब आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आपने देखी? एक्चुअली मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम उससे पहले हिंदुत्व का जो पृष्ठभूमि है उसको हम एक्सप्लोर कर चुके थे। आप देखिए, अपने आप को राष्ट्रवादी बोले या कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, और वो कॉन्टेक्स्ट है आजादी के लिए लड़ना। यही एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल इसका कॉन्टेक्स्ट था, इसी में राष्ट्रवाद इमर्ज करता है। अब जो हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदुत्व से पहले के लोग थे, उनको आप हिंदू नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन एक बार जब हिंदुत्व आ गया और हिंदुत्व के जो लीडर्स थे या उसके जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल से बाहर आ गए। तो सच्चाई ये है कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से इसको देखें तो ये गलत कहते हैं जब ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, क्योंकि ये उस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं होते, राष्ट्रवाद के उस डेफिनेशन के अंदर जो इंडिया स्पेसिफिक है।